नमस्कार दोस्तों, अमृत धारा न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह कौशल इस समय गांव पिपलथा से आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं ग्राउंड लेवल पे। और आप देख रहे हैं कि जैसे कि हमें पता है और दर्शकों को भी मालूम है कि हर साल यहां पीर बाबा की दरगाह पे एक सालाना कैंप लगाया जाता है, जिसमें अच्छे लेवल के जो डॉक्टर जो आंखों के वो आते हैं। अभी डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, बिंदली जी सर, तो और जो कमेटी के जथेदार हैं, प्रधान हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम बात करना चाहेंगे कि हर सालाना यहाँ पर कितनी संख्या में लोग आते हैं और कितने लोग यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, और ये सेवा भाव जो आपने यहाँ पे लोगों के लिए आप अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं, तो कितने टाइम से आप यहाँ पे आ रहे हैं? ऐसा लगभग मैं पिछले 10 साल से यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा, 10 साल से लगातार आ रहे हैं। तो इसमें जो कैंप है ना, ये हमारे जो संस्था के प्रधान जी हैं जी, और लाला जी थे जिनकी अभी जीवन डेथ हो गई थी, मगर उनका बहुत अच्छा योगदान था यहाँ तो पे। ये डॉक्टर साहब जैसे हमें पता लगे कि पिछले 30 साल से हाँ जी, कोई लाला जी यहाँ पे रहे हैं, उनकी उस देख रेख में कोई कैंप लगाया जा रहा है? हाँ जी, उनकी देखरेख में बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज होकर इनका प्रोग्राम होता है और 500 के करीब ओपीडी हो जाती है, और जिसमें हर साल लगभग 100 ऑपरेशन के करीब जो हम छांट के इनको ऑपरेशन किए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये खनौरी से भी लोग आते हैं, हाँ, नरवाना से भी आते हैं, जींद से भी आते हैं, पातना से भी आते हैं, बहुत दूर दूर का दायरा ये भी कवर करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और लोग जो ऑपरेशन करा के चले जाते हैं ना, फिर वही अपने आप खुद उनको लेके, मरीजों को लेके यहाँ आते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे प्रधान जी अभी हैं, हाँ, इस बाबा पीर की दरगाह के प्रधान है, कमेटी प्रधान है, तो आप डॉक्टर्स के माध्यम से ये जो सेवा दी जा रही है, तो इतना बड़ा एक पुण्य का फल किस तरीके से आप इसको देखेंगे? तो मैं तो ये कि बहुत अच्छा समाज सेवा है जी, समाज सेवा है, समाज सेवा है। तो बाबा जी इतने सालों से ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पीर बाबा की दरगाह पे कैंप लगाया जा रहा है, और कहते हैं कि जान है तो जहान है, आंखें भी बहुत जरूरी है और दांत भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सेवा भाव में जो जितने लोग आते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी दूर दूर से लोग आते हैं सेवा के लिए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी बाबा जी, और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ जी, जो हमारे 20 साल से आ रहे हैं। पहले और डॉक्टर थे जी, 30 साल से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, 10-20 साल से तो यही कर रहे हैं जी, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अपने गांव पिपल से का इतना सहयोग है, पिपल था गांव सहयोग करता है, हम नहीं करते, पिपल था सहयोग करता है, पूरा गांव करता है, पूरा गांव सहयोग करता है। हम तो एक आगे हैं, चौकीदार हैं इसके। तो बाबा जी जितनी संगत यहाँ आती है, पेशेंट आते हैं, उनका लंगर पानी का प्रबंध क्या है? कमेटी करती है, सारा प्रबंध आप ही करते हैं हम। अच्छा, कमेटी करती है? कमेटी करती है। उनको ऑपरेशन करवाते हैं, नरवाने यहाँ से ले आते हैं, यहाँ ले आकर उनकी सेवा करते हैं 2-4 दिन अच्छे ढंग से। जिसके पास किराया नहीं उसको किराया भी देते हैं, नहीं तो उसको छोड़ के भी आते हैं, और सारे ढंग से बढ़िया ढंग से हम सेवा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इतनी सेवा भावना में लोग आपको देख रेख के, अच्छे डॉक्टर्स को देख के यहाँ पर आते हैं, तो इतनी संगत बाहर आसपास गांवों से आती है, शहरों से भी आती है, तो ये संगत के बारे में क्या कहना चाहोगे कि जो आपका सेवा भाव है डॉक्टर्स का, कमेटीज का? मैं देखता हूँ संगत जो आ रही है वो काफ़ी इंतज़ार करती है इस कैंप का, इंतजार, यानी कि पेशेंट्स को एडवाइस भी किया जाता है कि ऑपरेशन करा लीजिए आप जी, मगर वो कहेंगे कैंप जो है पीपल था में लगेगा तो वहाँ पर जरूर कराएंगे। उनकी आस्था भी जुड़ी हुई है, इतना एक आस्था है कि जो पीपल था में कैंप लगेगा, हाँ, बाबा पीर की जगह पे, तो वो आंखें अच्छी बनेगी। हाँ, तो उनका बड़ा अच्छा विश्वास है। अच्छा होगा। हाँ, दांतों का इस बार जो है इन्होंने कैंप लगाया, यहाँ के अपने डॉक्टर्स हैं जी, तो वो भी अच्छा भावना से कैंप लगा रहे हैं जी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो समाज का जो भला है वो लोगों को यानी कि भावना के हिसाब से ही हम कर पा रहे हैं। और हमारे जिला परिषद के जो मेंबर हैं कहते हैं ये भी उनसे बात कीजिए आप। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी आप देख सकते हैं कि जो कमेटी के प्रधान और डॉक्टर बिंदली जो आंखों के लगातार पिछले 10 साल से यहाँ पर से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में जिला परिषद के जो मेंबर हैं वो भी भाई आयु हुए, इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपके गाँव का कितना बढ़िया ये एक गाँव है, और यहाँ हर साल जो है ना एक बाबा पीर की दरगाह पे ये कैंप लगाया जा रहा है, और कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, मरीज आते हैं, दांतों के भी, आंखों के भी। तो ये सेवा भावना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ समय देने के लिए जी। तो ये तो 20-30 साल से चलता आ रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार, और यहाँ निस्वार्थ सेवा की जाती है जी। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं जी, और हर साल 150-200 आँखों का ऑपरेशन भी किया जाता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर बिंदलिस का, जो समय समय पर यहाँ पर सेवा देते हैं, और आभारी हूँ मैं इस गांव का भी, क्यों, और यहाँ पर भी जो भी जितने लोग खड़े हैं उनका भी आभारी हूँ।
तो सबसे बड़ी तो बात हम ये कहेंगे कि अभी बाबा पीर की जगह पे आप बैठे हैं और यहाँ पर सेवा का आपको मौका मिला और जिला परिषद के आप उम्मीदवार रहे हैं संदीप सुभाष धनोरी। तो कितनी बड़ी सेवा भाव है और जब पवित्रता की जगह आए हैं, कोई आस्था लेके आए हैं, तो रिजल्ट तो आपका 26 तारीख को आएगा, 27 को आएगा। तो अभी दिल में क्या फरियाद अभी भी है? देखो, क्योंकि वोटें तो देखो बात ऐसे है, बंद है। देखो बात ऐसे है, पहले मैं यहाँ से जिला पार्षद था, अच्छा। अब की बार कैथल से लड़ा हूँ। अच्छा। मेरा समय समय पर जितना भी सहयोग होगा यह मैं देता रहूंगा। इससे पहले मैंने यहाँ एक कमरा भी बनवाया है। अच्छा, पहले बनवाया है? पहले बनवाया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आने वाले समय में भी जो भी जिला पार्षद हमारे यहाँ के मौका के बनेंगे और वो मेरे हमारे मित्र हैं, भाई हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैंने अधूरा काम छोड़ा है आप वो पूरा करें। तो सुभाष जी, जैसे पहले तो आप जींद से टच में रहे जी। और इस बार पहली बार आप कैथल में चले गए, तो ये जो बदलाव है उसको किस रूप में देखते हैं? वो कैथल वाला एरिया आपको सूट कर रहा है या ज्यादा भी जींद वाला ही कर रहा है? बात सुनिए, मैं दोनों की पूर्ति कर दूंगा। आने वाले समय में 2024 में विधानसभा का चुनाव है। अच्छा। और मैं यहाँ नरवाना विधानसभा से इलेक्शन लड़ूंगा। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, आप तो एक लंबी उम्मीद लेके चले हुए हैं। जी। ना कि वो जिला परिषद तक गाड़ी रुकने वाली? नहीं, जिला परिषद में गाड़ी नहीं रोकेंगे, ये मैं आगे जाएगी गाड़ी। आगे जाएगी। और यहाँ का आशीर्वाद बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बाबा पीर का आशीर्वाद है, उसको मैं साथ लेके चल रहा हूँ और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दे भी दिया है 2024 में बेटा तू बढ़ के ही आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बाबा जी, अभी जिला परिषद के मेंबर आपके सुभाष धनोरी हैं और कैसा इनका समाज के लिए योगदान रहा है? बहुत बढ़िया है, हमारे वास्ते तो बहुत ही बढ़िया है। पहले भी आप लोगों के बीच में आते रहे? हाँ, ये 4.5 लाख रुपये दिए थे ना हमारे। अच्छा। हाँ जी, हमने फिर कमरा बनवाया था। तो डॉक्टर साहब, बड़े लोगों के बीच में आपका भी नाम सुर्खियों में चल ही रहा है क्योंकि क्या नेता क्या अभिनेता, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो एक सेवा के रूप में ही देखा जाता है। देखो, समाज की जो सेवा होती है वो सामूहिक रूप में होती है। सब यदि सभी लोग मिलके इकट्ठा होके समाज का सोचेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं कि समाज का भला ना हो। तो यही भावना है, जितने लोग जहाँ आए हुए पूरे मन से आए हुए हैं, कोई किसी उसके से कहने से नहीं आए हुए, पूरे मन से समर्पित होकर यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए आए हैं। हम यही इच्छा चाहते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया इनका इलाज कर पाएँ और जो भी ऑपरेशन के लिए हम सिलेक्ट करेंगे उनका बढ़िया से बढ़िया ऑपरेशन, यही हमारी भावना। और आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो ये मैसेज आप लोगों में स्प्रेड करेंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, अभी हमने आपको एक पिपलता से बाबा पीर के जो एक दरगाह पे ये हर सालाना मेला ये एक जो कैंप लगाया जाता है, तो उसी के मद्देनज़र काफ़ी डॉक्टर से भी हमने बात करने की कोशिश की, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और इसके अलावा आम लोगों से, पब्लिक से भी बात करने का हमने प्रयास किया है। तो आप लोगों तक ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कुछ युवा साथी मेरे साथ है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, आपका नमस्कार छोटे भाई, क्या हाल है आपका? बढ़िया जी, आपका चैनल को धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैंप लगाया जा रहा है। 30 साल हो गए, इतने अच्छे से आंखें बनती हैं, कम से कम 200 बन जाती हैं, 100 बन जाती हैं। इनका इतना शुक्रिया, धन्यवाद। पीरा पिपल था सारे गांव का जो भी यहाँ पे सेवा करते हैं उनका भी बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। आपकी उम्र बड़ी छोटी है लेकिन आप कैमरे पे ऐसे आ रहे हैं जैसे काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे थे कि मैं मीडिया पे आऊँ। मैं कह रहा हूँ, इतना अच्छा यहाँ पे जो भी प्रोग्राम करते हैं ना, यहाँ पे पिपल थाले जो भी सारा गांव का सहयोग है, इतना अच्छा कर रहे हैं। तो अभी आपने एक नया सरपंच बना दिया पिपल था में? हाँ, काला काला होई पई है। काला होई पई है, वो तो कृपा जी सबकी, भगवान की कृपा जी। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, सही करेगा, बोलता तो सही है, आगे परमात्मा जाने। पब्लिक ने बड़ी सोच समझ के मोहर लाई है काले पे। हाँ, सोच समझ के। बाकी 2 खड़े थे, वो जीत गया, 2.5 से बहुत जीत गया। ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। चंडीगढ़ जी है भी पहले ही चंडीगढ़ है, पहले भी चंडीगढ़ ही। पहले भी चंडीगढ़ ही है, अब भी चंडीगढ़ ही रहेगा। अच्छा। हाँ, डेरा नाल ही गाँव के लगता है। ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। हाँ जी। लेकिन बड़ी लोगों ने बड़ी ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। वो से सी आज रेडियो था, पहले रेडियो नहीं चलते थे, वहाँ रेडियो चलता था। अच्छा, इसलिए ये लोगों ने उसका नाम ही चंडीगढ़ धर दिया। अच्छा, रेडियो काला चलाता सी रेडियो? नहीं, और भी 5-4 घर बसते हैं ना, अच्छा, इसलिए वो सारे चलाते थे, उनको शौक था इन चीज का। अच्छा। गांव में कम था इसका, इसलिए वो इसका नाम ही चंडीगढ़ रख दिया। ताई जाके नाच मशहूर हो गया काला चंडीगढ़। हाँ, काला चंडीगढ़। वाह जी वाह। देखो जी, एक बात है, ये तीसरी पीढ़ी में आया है। अच्छा, तीसरी पीढ़ी से? तीसरी पीढ़ी है,
इनका बाप भी था जौन सा और भी नर आदमी था। अच्छा, दादा था इनका जौन सा। बड़ी खूबी निकल के आ हाँ रही है जी। काला सरपंच की। हाँ, तीसरी पीढ़ी हमारा भाई है, तीसरी पीढ़ी में लगता है। अच्छा, तीसरी पीढ़ी में लगता हाँ, है। तीसरी पीढ़ी में लगता है। और इसका दादा और भी सिरे का आदमी था। अच्छा, और बाप भी इसका सही आदमी था। गांव में कौन सा भी काम है सही करना था। वाह जी वाह। अरे आगे चलो इसकी मर्जी है, ये कैसे करेगा ये। ये भी बना अच्छा भी ही देखेंगे करेगा। क्या करेगा। ये भी आने वाले टाइम में हाँ। जो उम्मीदों लेके चल रहे हैं हाँ। कि पिंड वास्ते वधिया ही करेगा। मैं बढ़िया करेगा, अपनी जान में तो बढ़िया करेगा कि परमात्मा जानता है। बढ़िया करेगा तो अच्छा रहेगा। 15-16 साल हो गए, सारा बढ़िया काम करने लग रहा। अच्छा, हाँ, जमा सूत्रा काम करने लग रहा, उल्टा बहादुरी लेकर जाने लग रहा। ताई फिर काला काला आखते ने लोग पूरे पिंड से जिधर जेड़ी मर्जी गली से जाइए काला 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 काला। कर्म करेगा फल मिलता ही मिलता है। माना जी यहाँ पर 30 साल हो गए लंगर बनाते। अच्छा बाबा, हाँ जी, ते पीर बाबा दी सेवा कर रहे हो। हाँ जी, पीर बाबा 30 साल हो गए जी अपने इसकी पिंड पिपल था है इन्ना मशहूर क्यों है? इतने मस्जिद भी थे, गुरुद्वारा भी थे, मंदिर भी थे। महाराज जी 5 बन गए जी, ये 5 गुरुद्वारे, 4 तो गाँव में है। एक बार बढ़िया रोड पर। अच्छा, इनकी कृपा से मन रहा जो लंगर बन रहा। वाह जी। और बना रहा हाँ जी, असल पूछो ना जौन सा बाबा अमरीक सिंह है ना। बाबा अमरीक सिंह। हाँ जी, कार सेवा वाला आदमी हुआ है। सिर्फ सुक्के प्रसादे के बिना उसके कुछ खाना ही वाह नहीं। जी। और पंगत में बैठ कर खाना। और संगत में बैठ खाए नहीं, अलग खाएगा। और 2 घंटे सुबह नाम। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। देखो जी जरा वो ना मुंह तो एक बार वचन ये बोल गया ना, समझो पारो पार। ਪਾਰ ਨੇ। हाँ, वो पारो पार एक बोलने की ढेर है। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे, आप खाना पीना खाओ। अपना शुभ नाम दसिए। सचिन जी। सचिन। हाँ जी, सचिन पायलट। पायलट जो मर्जी लगा लो सर। चलो ठीक है, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। अपना उम्र हो जाएगी। दोस्तों बने रहिए और नई खबरें जानने तक। राजेंद्र सिंह कौशल दे नाल। जय हिंद, जय भारत।